आज हो या कल, ड्रैगन्स आर मोस्ट पॉपुलर फैंटेसी कैरेक्टर्स जिन्हें हर कोई देखना पसंद करता है, चाहे वो बच्चे हों या पूरे। अगर आप एक ड्रैगन फैन नहीं हैं तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। तो हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे नेविगेटर्स में। और आज की फिल्म बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट ड्रैगन एनिमेज, जो कि एक नॉन ड्रैगन फैन को भी फैन बना देंगे। अगर आप फैन हैं तो आप अनलीश करने वाले हैं अल्टीमेट एक्सपीरियंस। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्द से जल्द बेल आइकन को हिट करो फर्दर आने वाली नोटिफिकेशन। नंबर 10 ड्रैगन आर अकेडमी। अगर आप एक ऐसा ड्रैगन एनीमे ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ड्रैगन्स और गर्ल विद जाइंट ब्रेस्ट, तो ये एनीमे आपके लिए बना है। अगर मैं इस एनीमे के प्लॉट की बात करूँ तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग एंड यूनिक लगेगा बाकी एनीमे से, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यूनिक प्लॉट एंड बैलेंस ऑफ कंटेंट। अगर आप फर्दर इस एनीमे को डिस्कवर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपनी यूनिक प्लॉट हो रहा है और इसका ज़्यादातर फोकस अपने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन पर चलता है। तो वो सही है, क्योंकि इस एनीमे में आपको जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर डिज़ाइनिंग। और इस एनीमे में जिस तरीके से ड्रैगन थीम को थ्रू आउट द एनीमे कंटिन्यू रखा गया है वो सच में काबिल तारीफ। इसमें एक बॉय होता है जो कि ड्रैगन राइडर बनने की ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन जो उसकी ड्रैगन होती है वो ब्यूटीफुल गर्ल होती है। तो फर्दर आप लोग एक्सप्लोर करिए कि इस एनीमे में होता क्या है। नंबर 9 मैनोरिया फ्रेंड्स। तो इसमें एक मैजिकल स्कूल होता है जो कि मैजिक पढ़ाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिटवीन द 3 फ्रैक्शन मैन, गॉड्स एंड डीमन, जो कि थ्रू आउट द एनीमे से वॉर में इंगेज रहते हैं। आपको इस एनीमे का प्लॉट बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एनीमे 2 प्रोटैगनिस्ट के ऊपर ही सेंट्रलाइज है। और आप इस एनीमे में 2 एक्सपीरियंस करने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ऑसम थिंग्स, जो कि आप इस एनीमे में ही डिस्कवर करिएगा। मुझे ये एनीमे बहुत ही पसंद आया बिकॉज ऑफ इट्स ईच एपिसोड एंडिंग, जो कि बहुत ही काम एंड हैप्पी होता है। और क्रिएटर ने बेसिकली इसी पर फोकस किया है कि व्यूअर्स को एक बहुत ही काम एंड हैप्पी एंडिंग देखने को मिले। आपको इस एनीमे में हर चीज़ दिखाई देखने को मिलेगा जो कि आप चाहते हैं। नंबर 8 ड्रैगन क्राइसिस। अगर आपको लगता है कि जापानीज एनिमे केवल उनके क्यूट गर्ल्स के लिए जानी जाती है तो अभी तक आपने ये एनिमे नहीं देखा है। ड्रैगन क्राइसिस में एक हाई स्कूल बॉय जिसका नाम यूगी होता है, जो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है जब तक कि उसकी कज़न नहीं आती। उसके स्कूल में उसे एक मिशन पे नहीं ले जाती है। वहाँ जाके पता चलता है कि नथिंग इज़ नॉर्मल। उस मिशन में जो उसकी कज़न होती है वो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर जाती है और वहाँ और एक रेस्क्यू करती है एक गर्ल को, जो कि ड्रैगन ही होती है। उसका नाम रोज़ होता है। वो इंस्टेंटली लव में हो जाती है यूगो के साथ। और आपको थ्रू द एनीमे यही दिखाया जाता है उनके लव में एक्शन और एडवेंचर पैक ये एनीमे है। आपको लग रहा होगा कि इसकी स्टोरी बहुत ही सिंपल है, लेकिन बी ऑनेस्ट ये ट्रूली एन ऑसम एनीमे है। ईच एंड एवरी स्टोरी में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाए जाएंगे और ये एक अनप्रेडिक्टेबल एनीमे में से एक है कि आप इसकी स्टोरी लाइन को इजीली प्रेडिक्ट नहीं करते। नंबर 7 विजन ऑफ एस्काफ्लाफ्लॉन से हाटूमी केंजा की एक साधारण सी 15 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल होती है जिसे इंटरेस्ट होता है कार्ड गेम एंड फॉर्च्यून टेलिंग पे। लेकिन एक रात एक बॉय नेम वेन फ्लेमिंग सडनली अपीयर करता है स्काई से विद अ ड्रैगन। ड्यू टू देयर गट फीलिंग उन्हें पता चल जाता है कि ये फ्यूचर में एक डेंजर है और थैंक्स टू डैट वो इस ड्रैगन को सक्सेसफुली किल कर देते हैं। लेकिन उसी के कुछ देर बाद स्काई से पिलर ऑफ लाइट अपीयर करता है और वो इन दोनों को ट्रांसपोर्ट कर देता है टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, और उस वर्ल्ड का नाम होता है गाया। उस वर्ल्ड में अर्थ हैंग करता है इन द स्काई। इस लैंड में वो डिस्कवर करती है कि वेन जो होता है वो प्रिंस होता फैन एला का, जो कि अंडर अटैक होता है बाय द इवल एम्परर विद द हेल्प ऑफ सम न्यू एलियंस। उनके साइड में वेन एंड हाटूमी होते हैं, वो इन इवल एम्पर से फाइट करते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब होता है कि एक एंशिएंट पावर को रिवाइव करना, जो कि वो अपने रॉन्ग मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सके। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो आप ये एनीमे बहुत ही एक्सीलेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है विद अ वेरी गुड म्यूजिक, जो कि मैं आप सबको प्रेफर करूँगा सुनने के लिए। और ये मेरा एक अच्छा चॉइस होगा कि आप इस एनीमे को डेफिनेटली एक बार ज़रूर ट्राई करें। नंबर 6 केओस ड्रैगन। वॉर में रहना या वॉर के बीच में रहना एक सच में बहुत बुरा सपने जैसा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है इस एनिमे के साथ। आप एक गार्डियन होते हैं रेड ड्रैगन के, और आपका जो लैंड होता है जो होता है किल्कामुनी, वो न्यूट्रल होता है, लेकिन वो वॉर के बीच में फंस जाता है बिटवीन द 2 कंट्रीज। और वाइल दैट आपका ड्रैगन कंटिन्यू करता है आपका केओस। यही थीम के साथ ये एनिमे चलती है और सच में ये एनिमे रियल सिचुएशन बताती है कि वॉर असल में कितना डिस्ट्रक्टिव है। नंबर 5 मिस कोबायाशी ड्रैगन मेड। ये एनिमे की स्टार्ट एक टिपिकल अडल्ट ऑफिसर वर्कर से होती है जिसका नाम कोबायाशी होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख के आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। वन डे एक ड्रैगन उसे विजिट करने आता है।
and transform into a dragon maid with an outfit। और वो प्रोक्लेम करती है कि वो कोबायाशी के साथ रहना चाहती है एज अ मेड, वो उसका सारा काम करेगी। इस एनिमे में आपको बहुत फनी सीन्स दिखाए गए हैं और बी ऑनेस्ट ये सीन सच में आपको हंसा के रख देंगे। मुझे सच में बहुत मज़ा आया इस एनिमे को देखने के बाद। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ फनी सीन्स इंक्लूड किए गए हैं, इसमें आपको जिस तरीके से ह्यूमंस के इमोशंस होते हैं वो इमोशंस भी दिखाए गए हैं। नंबर 4 क्रॉस एंजल। ये एनिमे टिपिकली वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है, जहाँ पे माइनकाइंड ने एक मैजिकल टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी डेवलप कर ली होती है जिसका नाम होता है माना। वो एबिलिटी वो अपने डेली लाइफ और डेली रूटीन्स के लिए करते हैं, जो कि उस वर्ल्ड के लिए बहुत ही मोस्ट कॉमन थिंग होती है। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ लोग इस एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और जो कि रिजल्ट करता है इनडिस्क्रिमिनेशन में टुवर्ड्स देम, और उन्हें रेफर किया जाता है एज नोर्मा। हाउएवर उन्हें उनके घरों से निकाला जाता है और उन्हें स्लेव लाइफ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीटेड किया जाता है और फोर्स किया जाता है कि आप मिलिट्री बैटल्स में इन्वॉल्व करें, विच सिंपली इक्वल्स टू डेथ। उन्हें ड्रैगन लाइक क्रीचर्स के सामने खड़ा कर दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि आपको इनके साथ बैटल करना है। उन्हें बोला जाता है, उन ड्रैगन्स को बोला जाता है वर्ल्ड ड्रैगन। ऑन पेपर आपको ये इस एनिमे का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि इस एनिमे में आपको सब कुछ दिखाया गया है, रेसिज्म, मैजिक एंड हार्डशिप ऑफ मिलिट्री लाइफ विथ जायंट मेका कॉन्सेप्ट। नंबर 3 डीमन किंग डेयामा। दुनिया को चेंज करना फॉर गुड रीजंस ये हर इंसान का सपना होता है, और कुछ ऐसा ही सपना है एकुटी सिन का, जो कि ट्रांसफर करता है एक मैजिकल स्कूल में, जहाँ पे वो अपना दोस्त बनाता है एक निंजा क्लैन के मेंबर को जिसका नाम होता है जुनो हटारी। उन दोनों अपनी अकेडमी में सपना होता है कि वो अपने वर्ल्ड में पीस क्रिएट करेंगे टुगेदर, बट अंडर सर्कमस्टांसेस जो आकू का जो ड्रीम होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और वो डिसाइड करता है कि नहीं, अब मुझे डीमन किंग बनना है। और अकेडमी को इससे टेंशन होता है कहीं वो फ्यूचर में जाके एक मेस ना क्रिएट कर दे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस एनिमे में जिस तरीके से डिटरमाइंड है, आज तक मैंने ऐसे प्रोटैगनिस्ट को नहीं देखा है। अगर आपको ये एनिमे थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा है देन डेफिनेटली वॉच दिस एनिमे फर्स्ट। नंबर 2 चाइका। हो सकता है कि आपको प्लॉट पढ़ने के बाद इस एनिमे की स्टोरी ओरिजिनल ना लगी हो, लेकिन गेटिंग इनटू इट रियली आपको सेटिस्फाई करेगा। इसका एडवेंचर फील्ड है, रोमिंग टू डिफरेंट प्लेसेस है। मुझे ये एनिमे जरा सा भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स नहीं लगा। ये लाइक अ न्यूट्रल है, लेकिन जिस तरीके से ये फिल किया गया है एक राइट अमाउंट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न से, ये एनिमे सच में एक गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस है। लेकिन अगर आपने इस एनिमे को ठीक से नहीं देखा तो हो सकता है कि आप इस एनिमे को समझ ना पाए, क्योंकि इस एनिमे के हर एक सीन में इन डेप्थ मीनिंग छुपा हुआ है। इसी के लिए आपको अपना फुल अटेंशन इस एनिमे को देना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से इसमें एनिमे के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और जिस तरीके से वो न्यूट्रल और कूल है। ऐसा नहीं लगा था कि एक भी एनिमे का कैरेक्टर जो है वो आउटसाइड दी प्लॉट जा रहा है, सब बिल्कुल इक्वल थे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिखाए गए थे। मुझे सच में ये एनिमे बहुत पसंद आया और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा इस एनिमे को एक बार ज़रूर ट्राई कर लेने के लिए, क्योंकि इसमें आपको फन एडवेंचर स्टोरी तो मिलेगी ही, विद दैट आपको बिट ऑफ कॉमेडी एंड लॉट ऑफ मैजिकल जो चीज़ें हैं वो भी आपको साथ में मिलने वाली हैं। तो ये एनिमे सच में एक एक्शन पैक एनिमे आपको गिफ्ट कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 रेंज ऑफ बहामूद। हमारी लिस्ट अनकम्प्लीट है विदाउट द मोस्ट टेरेबल एंड अनस्टॉपेबल ड्रैगन ऑफ ऑल द टाइम, द बहामूद। इसके नाम से ही टेरर गॉड्स, ह्यूमन एंड डीमंस में आ जाता है। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है रिवाइवल ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रैगन के ऊपर इन द वर्ल्ड। जब ये ड्रैगन जिंदा था तो इसके रैम्पेज ने आधी दुनिया की लाइफ को खत्म कर दिया था। इट वॉज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। इसके अनस्टॉपेबल रैम्पेज को रोकने के लिए ही ह्यूमन, एंजल्स एंड डीमंस सबको एक ग्रुप फॉर्म करना पड़ा, क्योंकि वो तीनों बिना एक दूसरे की हेल्प के इस ड्रैगन को रोक क्या छूने की औकात भी नहीं रखते हैं। उनका एक ही मिशन था कि इस ड्रैगन को वापस से सील कर देना, बाय सीलिंग देयर स्पिरिट इनटू टू पेंडुलम, जिससे कि वो ड्रैगन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाए और वो अपना रैम्पेज बंद कर दे। ऐसा करने के लिए गॉड्स को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी और उसके कारण हमें मिलते हैं 2 कीज, जो कि अगर वापस से मर्ज हुए तो बहामूद वापस से रीबॉर्न कर जाएगा। स्टोरी की शुरुआत एक गर्ल से होती है जो कि वन ऑफ द की स्टोर कर लेती है फ्रॉम द एंजल्स, और वो फिर चाहती है प्रोसेस ऑफ रिवाइवल ऑफ बहामूद। आई पर्सनली लाइक दिस स्टोरी बिकॉज ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग एंड सुपर फंटास्टिक है, और जिस तरीके का इसमें हमने टेररिज्म दिखाया गया है वो सच में काबिल तारीफ है। विथ एक्शन तो इसमें पूरा भर के है,
और जिस तरीके की रिस्पेक्ट इस ड्रैगन को थ्रू आउट द एनीमे मिली है, जस्ट वो काबिल तारीफ है। अगर आप इस एनीमे को देखोगे तो मैं आपको एक चेतावनी दे देता हूँ कि आप अपने सीट से ना उड़ जाओगे। यस, यू आर जस्ट गोइंग टू ब्लो अपार्ट। So, I hope you enjoyed the video and do subscribe my channel for further videos. Till then, I wish I will see you in the near future.